इसके होने वाले लाभों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों की मध्य उंगलियों को जोड़ के अपने पाम से लगाएं। फिर एक हथेली का रुख बाहर की तरफ करें और तर्जनी और कनिष्ठ का अपने दूसरे हाथ की कनिष्ठ का और तर्जनी को माउंट करें और नकल्स तक टच कर दें। अंगूठे को फ्री कर दें। फिर बाएं हाथ की मध्य की दोनों उंगलियों को दाहिने हाथ के अंगूठे पर और इसी प्रकार दाहिने हाथ की मध्य की दोनों उंगलियों को बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे लगा दें। दोनों हाथ की कनिष्ठ का दोनों हाथ के अंगूठे आपस में संपर्क में रहेंगे और मध्य में एक मुद्रा बनती है विशेष। इस मुद्रा के अंदर से देव दर्शन सूर्य दर्शन करने से उनका ओज और तेज प्राप्त होता है। ये आंख जैसी मुद्रा बनती है। इसकी दूसरी विधि है देवदर्शनी मुद्रा। प्रत्याहार धारणा और ध्यान में स्थिरता लाती है। भावधारा निर्मल कर चित्त को पावन करती है। दिव्य शक्तियों का आह्वान कर शारीरिक मानसिक रोग नष्ट कर बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि करती है। इससे देवताओं के तेज को आज्ञा चक्र में ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है। दोनों नेत्र खुले होने पर भी तीसरे नेत्र पर रहस्यमयी प्रभाव पड़ता है। आत्मा और मन सक्रिय होते हैं जिससे आज्ञा चक्र में ऊर्जा की आपूर्ति होती है। यह आकर्षण प्रतिकर्षण यानी शिव और शक्ति की प्रतीक है। यह ध्रुवत्व के सिद्धांत पर प्रतिफलदायी है। देवदर्शनी मुद्रा। देवदर्शनी मुद्रा की विधि पुनः सुन लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों के विपरीत हिस्से आपस में मिले हुए होंगे। जैसे बाएं हाथ की हथेली का रुख बाहर की तरफ तो दाहिने हाथ की हथेली का रुख स्वयं की तरफ। बाएं हाथ के मध्य की दोनों उंगलियां दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर माउंट होगी तथा बाएं हाथ की कनिष्ठता दाहिने हाथ की तर्जनी के ऊपर माउंट होगी। इसी प्रकार दाहिने हाथ के मध्य की दोनों उंगलियां बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे तथा दाहिनी कनिष्ठ का बाएं तर्जनी के नीचे। दोनों हाथों की कनिष्ठिकाएं दोनों अंगूठों से संपर्क में रहेगी तथा मध्य में एक सूर्य नेत्र मुद्रा बनेगी। उसके अंदर से ही देव दर्शन या सूर्य दर्शन करने होते हैं। नमस्कार। सूर्य नेत्री इसके होने वाले लाभों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों की मध्य उंगलियों को जोड़ के अपने पाम से लगाएं। फिर एक हथेली का रुख बाहर की तरफ करें और तर्जनी
और कनिष्ठ का अपने दूसरे हाथ की कनिष्ठ का और तर्जनी को माउंट करें और नक्कल्स तक टच कर दें। अंगूठे को फ्री कर दें। तो बाएं हाथ की मध्य की दोनों उंगलियों को दाहिने हाथ के अंगूठे पर और इसी प्रकार दाहिने हाथ की मध्य की दोनों उंगलियों को बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे लगा दें। दोनों हाथ की कनिष्ठ का दोनों हाथ के अंगूठे आपस में संपर्क में रहेंगे और मध्य में एक मुद्रा बनती है विशेष। इस मुद्रा के अंदर से देव दर्शन सूर्य दर्शन करने से उनका ओज और तेज प्राप्त हो। ये आंख जैसी मुद्रा बनती है। इसकी दूसरी विधि है देवदर्शनी मुद्रा। प्रत्याहार धारणा और ध्यान में स्थिरता लाती है। भावधारा निर्मल कर चित्त को पावन करती है। दिव्य शक्तियों का आह्वान कर शारीरिक मानसिक रोग नष्ट कर बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि करती है। इससे देवताओं के तेज को आज्ञा चक्र में ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है। दोनों नेत्र खुले होने पर भी तीसरे नेत्र पर रहस्यमयी प्रभाव पड़ता है। आत्मा और मन सक्रिय होते हैं जिससे आज्ञा चक्र में ऊर्जा की आपूर्ति होती है। यह आकर्षण प्रतिकर्षण यानी शिव और शक्ति की प्रतीक है। यह ध्रुवत्व के सिद्धांत पर प्रतिफलदायी है। देवदर्शनी मुद्रा। देवदर्शनी मुद्रा की विधि पुनः सुन लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों के विपरीत हिस्से आपस में मिले हुए होंगे। जैसे बाएं हाथ की हथेली का रूप बाहर की तरफ तो दाहिने हाथ की हथेली का रूप स्वयं की तरफ।